ये मैथ का पहला सवाल देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए x/2 घटाव x/3 बराबर 4 दिया है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाते हैं x/2 घटाव x/3, ठीक है जी, बराबर 4 दिया है, तो आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम 6 हो गया तो यहाँ भाग देंगे 2 से, तो 3 आएगा तो 3x घटाव यहाँ पे 2 आएगा तो 2x बराबर 4, ठीक है जी। तो यहाँ 3 में से 2 गया तो सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा 24, तो 24 आंसर हो गया। देखिए आंसर डी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 32 नंबर क्या कह रहा है, तो 32 नंबर कह रहा है किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा। तो मान लीजिए पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहा जाता है, इंटेजर, ठीक है जी। तो मान लीजिए -2 है, इसका वर्ग करिएगा मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 गुणे -2। आप जानते हैं माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब धनात्मक। क्या होगा जी, धनात्मक, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 33 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज का आधार 5 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो अब देखिए त्रिभुज का आधार, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है जी। तो आधार कितना दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 8, त्रिभुज बनाइए और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है जी। तो 1/2 आधार कितना 5 और ऊंचाई 8, तो काट दीजिए इसको 4 से, और यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो 5 चौका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो प्रश्न का उत्तर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, 33 का डी होगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 154 दिया है, तो 154 इधर देखिए पाई का मान आप रखिएगा 22/7 और ये रखिए आर स्क्वायर, ठीक है जी। आप 11 से काटिए, 11 दूना 22 और 11 से कम 11 और 11 4 44, ठीक है जी, यही हुआ ना जी। तो अब फिर कट जाएगा, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 7 से 7 में गुणा हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, और सिर्फ आर निकालना हो तो 49 पर रूट चढ़ जाएगा आके, तो ये हो जाएगा क्या 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो त्रिज्या क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका त्रिज्या 7 हो गया, कहाँ दिया है, तो बी में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 35 नंबर 35 नंबर सवाल बोल रहा है, 35 नंबर सवाल पढ़िए, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। तो 35 नंबर सवाल बनना है, व्यास क्या दिया है, इसका व्यास देखिए डी बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 सेंटीमीटर दिया है तो इसका परिधि निकालना है, तो आप व्यास दिया है 42, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा मतलब 21, ठीक है जी, 21 सेंटीमीटर। तो परिधि निकालना है, तो परिधि का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, 2πr, ठीक है जी। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना आ गया, तो 21 हो गया, तो 7 से काट दीजिए, 3 बार में 7 3 21, अब गुणा करिए, 22 दूना 44 में 3 से गुणा करिए, 44 में आपको 3 से गुणा करना है, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसमें देखिए विकल्प कहाँ दिया है, तो विकल्प आपका कितना है 132, 132 आपका क्या हो गया, परिधि हो गया। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 132 यहाँ पे आ गया परिधि, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है, तो आर है 21, ठीक है जी। तो 21 गुणे 21 कर दीजिए, तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो देखिए 22 3 66 हो गया, और गुणे 21 गुणा करिए, 66 में 21 से गुणा करना है आपको, तो 66 हो गया, और 6 दूना 12 6 दूना 12 13, तो इसको जोड़िए 6 8 3 1 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया।
और 132 क्या हो गया, 132 आपका परिधि। तो 132 और 1386 कहाँ दिया है, तो 132 और 1386 आपको दिया है सी में, ठीक है जी, सी में। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 37 नंबर सवाल में आप पढ़िए। 37 नंबर सवाल कह रहा है, सॉरी 36 नंबर कह रहा है, ए बी सी तीनों किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप देखिए इसको बनाइए, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करते हैं, तो ये काम करते हैं 10 दिन में, ठीक है जी। और ए और सी कितना दिन में करते हैं जी, तो 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो ये एलसीएम होगा 30, ठीक है जी। तो 30 में 10 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। इनका क्षमता तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। और देखिए ए और सी का, देखिए ए और सी का इस 15 से भाग दीजिएगा 30 में तो 2 आएगा। क्षमता क्या है इनका, 2। तो आप यहाँ बी का क्षमता निकालिए। ए और सी का यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इनकी क्षमता 2 है, ठीक है। तो 3 काम हो रहा है तो क्षमता बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी अकेले पूछेगा, बी का अकेले पूछेगा तो 30 काम है टोटल, 30 काम टोटल, और क्षमता बी का 1 है। तो इसका मतलब इसका 30 दिन लगेगा, ठीक है जी। 30 दिन आंसर हो जाएगा। 30 दिन आंसर बी में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर क्या कह रहा है, कमरे की चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, ठीक है जी। कमरे की चौड़ाई कितना है, कमरे की चौड़ाई है 6 मीटर, लंबाई है 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने में कुल कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले आपको कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कमरे का क्षेत्रफल दीवारों का, तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई 10 है और चौड़ाई कितना है 6, ऊंचाई कितना है 5, 5 इसका क्षेत्रफल निकालिए। 2 गुणे ये क्या हो जाएगा 16 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 16 × 80 दूना 160, 160 हुआ ना जी, 160 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए खर्च, खर्च मतलब व्यय कितना होगा, एट द रेट 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च है। तो आपको 160 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 10 रुपये के हिसाब से लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1600 रुपया खर्च होगा, ठीक है जी। तो 1600 रुपये देखिए कहाँ है, तो 1600 रुपये सी में आंसर है, ठीक है जी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 9 का पावर 4 गुणे 9 का पावर 4 का मान क्या होगा। तो मैं बताया था आपको 9 का पावर 4 गुणे 9 का पावर 4, तो ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं, मतलब बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो जब बेस समान रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, तो बेस समान है तो बेस लिख दिया और पावर जोड़ दिए, 4 जोड़ 4 मतलब 9 का पावर 8 आंसर हो गया। तो 9 का पावर 8 देखिए, 9 का पावर 8 कहाँ दिया है, तो 9 का पावर 8 आपको बी में मिलेगा, ठीक है जी, बी में, बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि 140 का 30% बराबर 840 का x%, तो x का मान निकालिए। तो निकालिए इसको, देखिए 140 का 30%, 30% मतलब 30/100 हुआ जी, बराबर 840 का x% मतलब x/100, ठीक है जी। तो 100 से 100 नीचे नीचे कट गया। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब देखिए आपको काटना है 14 छक 84, 14 छक 84 6 बार में कट गया। अब कट जाएगा 6 से 5 बार में, तो उधर बच गया x, इधर बच गया 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का मान आ गया आपको 5। देखिए x का मान 5 आपको ए में दिया है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दिए गए भिन्नों का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ठीक है जी। तो कौन कौन भिन्न दिया है, देखिए भिन्न इसमें दिया है आपको, भिन्न आपको दिया है 3/8, तो इसको पॉइंट में लाइए, 3/8 को पॉइंट में लाइएगा, भाग देके 8 से भाग दीजिए, पॉइंट दीजिए 0, 8 × 24, 6 बच गया, पॉइंट के बदला 0, 8 × 7 = 56, पॉइंट 3 से बना गया। उसके बाद भिन्न क्या दिया है,
उसके बाद आपको भिन्न दिया है, उसके बाद आपको भिन्न दिया है 5/11, 5/11। तो 5/11 मतलब 5 में भाग देना है 11 से। तो पॉइंट दीजिए, 11 4 44, 6 बच गया जी। तो इसी पॉइंट के बदला 0, 11 5 55, इसका मान क्या आ गया? 0.45 आ गया। तीसरा बिंदु क्या दिया है? 7/15। तो 7/15 का वैल्यू निकालिए, 7/15 का वैल्यू निकालिए मतलब 7 में भाग दीजिए 15 से। तो 0 दीजिए, 15 चौका 60, 60 हो गया, 10 बचेगा, एगो 0 बचेगा। तो 15 छक्के 90, इसका क्या आ गया? 0.46। ठीक है जी। अब लास्ट भिन्न क्या है? 9/19। तो 9/19 का मान कितना दिया है? 9/19 का मान दिया है 9/19, 9/19। इसको निकालिए, 9 में भाग दीजिए 19 से, पॉइंट दीजिए, 0 आएगा। 19 5 95, 19 चौक 76, 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसी पॉइंट के बदला 0। 19 5 95, 6 14 से 19 से 33, 7 बार में कटेगा। तो इसका 0.47 आ गया, इसका 0.37, इसका 0.45, इसका 0.46। तो अवरोही क्रम कह रहा है ना, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है जी। तो घटते क्रम में आपको जो है, घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा जिसका मान होगा उसको पहले लिख देंगे। तो सबसे बड़ा मान आपको इसमें कौन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। तो पहले के 9/19, उसके बाद छोटा कौन है? इसके बाद आपको आ गया ये 7/15। उसके बाद कौन आ गया जी? उसके बाद कौन आ गया जी? उसके बाद आपका कौन आ रहा है? इसके बाद ये हो रहा है 5/11, 5/11। उसके बाद छोटा सबसे है आपको 3/8। तो इस तरह का घटते क्रम में, तो मिलाइए ऑप्शन में, ऑप्शन में मिलाइए। पहले 9/19, पहले 9/19, 9/19 किस में है? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। 9/19 पहले किसी में है नहीं, अवरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो कोई मिल नहीं रहा है तो आप क्या करिएगा? आप इसको डी लगाइएगा आंसर। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या है 42, कह रहा है 42 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिख रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा देखिए। तो आपको देखना है, आप देखिए यहाँ पे 4 × 12 लिखा है ना, 12 + 12 + 12 + 12, तो ये हो गया 48। इधर क्या हो गया जी? कोष्ठ के बाहर क्या दिया है? 12 × 12 दिया है। इधर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया है और गुणे 48 दिया है। तो देखिए 48 और 48 तो सेम है, लेकिन यही वाला नहीं है। तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो 144 आएगा। 144 से गुणा करने से, तो प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या 144 यदि रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या होगा भाई? 144, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अब इसको हम पलटते हैं प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो बाबू। 6:3 समानुपात x/4, तो x का मान बताइए। तो आपको देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है। 6:3 का मतलब 6/3, समानुपात मतलब 12 बराबर, और ये x/4 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखिए आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो 6 × 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो ये 2 बार में कट गया, तो ये 4 दूना 8। x का मान क्या आ गया? 8। x का मान आपको 8 बी में आ गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 105 है। x + y = 36 दिया है। तो 1/x, 1/x + 1/y का मान क्या होगा? चलिए बनाइए। एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम क्या दिया है? 105 दे दिया है। और एचसीएफ क्या दिया है जी? एचसीएफ दे दिया है आपका 3। एचसीएफ क्या दिया है? तो 3। और संख्याओं का योग देखिए, x + y = क्या दिया है? तो यहाँ दिया है आपको 36, 36 दिया। ठीक है जी, 36 दे दिया। ठीक है। अब पूछ रहा है 1/x
प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो आप देखिए इसका एक्स वाई नीचे एलसीएम हो जाएगा और नीचे क्या ऊपर क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो y प्लस एक्स का मान तो 36 दिया है, 36 दिया है यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, और नीचे x इंटू वाई दिया है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम को मतलब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल है यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके जगह पे मैं एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दूंगा, मतलब 3 गुणे 105। देखिए काटिए, इसको कट जाएगा, 3 से काटिए तो ये 12 बार में कट जाएगा, और देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार में, और 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 पचे 15, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 35। तो 4/35 का आंसर दिया है। देखिए 4/35 आपको दिया है ए में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए आप, इसके बाद वाला प्रश्न देखिए, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है तो 5 घंटे में कितने बनाएगी। तो देखिए 3 घंटे में कितना बनाती है, 420 बोतल। ठीक है जी, 420 बोतल, 420 बोतल बनाती है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 3 एकम 3, 3 जो 12, 140। तो इसलिए कर रहा है 5 घंटे में। तो 5 घंटे में इसे गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए तो 0, 4 5 20, 5 कहीं 5 है 2, 700 बोतल बनाएगी। ठीक है जी, 700 बोतल इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो गया। ठीक है जी। अब रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग का बनाइए। तो रीजनिंग में पहला दिया है, इसमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए 9 तिया 27 तिया 81, ये क्रम बन रहा है। 3 तिया 9 तिया 27, ये भी एक क्रम बन रहा है। 6 तिया 18 तिया 54, ये भी क्रम बन रहा है, लेकिन ए में क्रम नहीं बन रहा है, तो ए इसका सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 47 नंबर। 54 में से 11 घटाइएगा तो 43 होगा, और 43 में से फिर 11 के नीचे 9 आता है, 11 9 7 5 ऐसे घटेगा। विषम संख्या घटा रहे हैं तो इसमें से 11 घटाइए, यहाँ 9 घटाइए, यहाँ पे 7 घटाइए, तो 34 में से 7 घटाइएगा तो 27 होगा। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि मार्च वर्ष से संबंधित है, मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी ऋतु से संबंधित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1250 में 5 से भाग दीजिएगा तो 250 आएगा, 250 में 5 से भाग दीजिएगा तो 50 आएगा, 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो 10 आएगा, 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए 50 नंबर सवाल पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का है। बोल रहा है राम बोल रहा है, एक फोटो की तरफ इशारा करता है। मान लीजिए फोटो ये है, ठीक है। इशारा करके बोलता है कि वो मेरे भाई, मतलब राम बोल रहा है कि मेरे भाई, मतलब राम का भाई के पिता, इसके पिता के पिता की इकलौती पुत्री, मतलब पिता की पुत्री का बेटा है, ये वाला इसका बेटा है। तो राम इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, और बहन का बेटा जो होता है भगिना होता है, तो जो फोटो है इसके साथ राम फोटो का मामा लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मामा, बी। ठीक है जी। और रीजनिंग का इसमें सवाल दिया था, सेट नंबर 5 का रीजनिंग पीछे छूट गया था। देखिए सेट नंबर 5 का रीजनिंग देखिए, 46 नंबर सेट 5 का है। तो एक घड़ी में 12 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 12 बजेगा, ये 12 बज रहा है, तो इसको दर्पण में भी देखिएगा तो 12 ही बजेगा। ठीक है, तो दर्पण में भी 12 बजेगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ये कभी नहीं पलटेगा। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या कौन है जो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से बाहर निकलेगा 4, तो यही हो जाएगा भिन्न संख्या। ये सभी रूट से नहीं निकलेगा तो भिन्न संख्या नहीं होगा। देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आकृति में त्रिभुज आपको बताना है। तो त्रिभुज देखिए ऐसे बना है, ऐसे त्रिभुज बना है। देखिए इसमें 1 लाइन 2 लाइन ऐसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह की आकृति को 1 2 3, और टोटल त्रिभुज पूछेगा तो इसमें सभी को जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 3 6, टोटल 6 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है जी, 6 ट्रायंगल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, विकल्प में कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है।
तो विकल्प देख लीजिए, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये विषम है तो ये अलग हो गया। अब देखिए उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। तो देखिए प्रकाश, बल्ब और विद्युत ये सभी एक जैसे हैं, लेकिन दूरी अलग है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।